इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। याद किया गया है। मंगलाचरण के उपरांत प्रथम ढाल में 4 गति के जीवों का क्षुद्र भवों का वर्णन किया गया है और उन क्षुद्र भवों के वर्णन के बाद में एक पंच परावर्तन का भी वर्णन संक्षेप से किया गया है। द्वितीय ढाल में मिथ्यात्व का वर्णन कम है, सम्यक्त्व का वर्णन ज्यादा किया गया है। व्यवहार सम्यक्त्व, निश्चय सम्यक्त्व के विषय में जो समाज में अनेक तरह की मानसिकताएं या विभिन्नताएं प्रचलित हैं, उनका समाधान उस दूसरी ढाल में मिलता है। तीसरी ढाल में 14 गुण स्थानों का वर्णन है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन है कि सम्यक ज्ञान क्या होता है, कैसे अर्जित किया जाता है। पांचवी ढाल में श्रावक धर्म का वर्णन पहले न करके मुनि धर्म का वर्णन है और छठवीं ढाल में श्रावक धर्म का वर्णन है। ये नई छड़ाला के वर्णित विषय की एक सामान्य जानकारी है और इस जानकारी के अनुसार आपको इस छड़ाला के अंदर अनेक नए विषयों का भी ज्ञान उपलब्ध होगा। प्रथम ढाल से छठवीं ढाल तक पढ़ाने में तो चातुर्मास लग जाएगा वो अभी संभव नहीं है, लेकिन श्रावकों के लिए जो मुख्य रूप से वर्णन किया गया है वो वर्णन श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए वो सुनना जरूरी हो सकता है और हम समझते हैं वही आपके लिए प्रयोजनीय है। अंतिम छठवीं ढाल में गृहस्थ धर्म का वर्णन किया। गृहस्थ सागार कहलाता है। सागार का मतलब होता है जिसके पास में अगार यानी घर हो, अगार से जो सहित होता है उसे सागार कहते हैं। और जिनका कोई अपना घर नहीं होता उन्हें अनगार कहते हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने, चाहे वो ऋषभदेव हों चाहे वो वर्धमान स्वामी हों, उन्होंने जब भी धर्म का वर्णन किया इन्हीं दोनों धर्मों का वर्णन किया, एक सागार धर्म का वर्णन और एक अनगार धर्म का वर्णन। सागार धर्म गृहस्थों के लिए है और अनगार धर्म मुनियों के लिए है। जब भी कभी शॉर्ट में, संक्षिप्त से हम कभी धर्म का मर्म समझना चाहते हैं तो उसमें हमें इन दोनों धर्मों की जानकारी भी मिलती है और इन दोनों धर्मों के माध्यम से भी हम समझ पाते हैं कि हम क्या हैं, क्या हमें होना चाहिए और हमारा क्या लक्ष्य आगे के लिए भी बन सकता है। जब आप इन दोनों धर्मों में भी क्रम जानना चाहते हैं तो आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले किसी भी जीव के लिए उत्कृष्टता का उपदेश देना चाहिए। उत्कृष्ट उपदेश अनगार धर्म का होता है, मुनिचर्या का होता है। वह मुनि धर्म का उपदेश देने के बाद में यदि वह जीव उस मुनि धर्म को पालने में असमर्थ हो
उस अनगार धर्म को धारण करने में असमर्थ हो तो आचार्य कहते हैं तब उसे कुछ सेकंड लेवल की चीज बतानी चाहिए। पहले उसे सुप्रीम लेवल की चीज बतानी चाहिए। जब वो उसके अनुसार चलने में, उसके अनुसार अपना आचरण बनाने में कैपेबल न हो, तब उसके लिए यह सेकंड लेवल की चीज भी बतानी चाहिए। उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। जैसे आप लोगों की दुकान पर कोई ग्राहक आता है तो ग्राहक को पहले अच्छी चीज दिखाई जाती है, और अगर समझ में आता है कि इस ग्राहक के पास में पैसा कम है या इतनी महंगी चीज ये नहीं खरीद सकता है, तो दुकानदार जो समझदार होता है वो अपने पास में सेकंड क्वालिटी का, थर्ड क्वालिटी का, हर तरह का माल रखता है। आप लोग तो बहुत बेईमान टाइप के भी होते हो, रिजेक्टेड माल भी रखते हो। और इस तरह से वह ग्राहक को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है कि ग्राहक आया है तो कुछ लेकर के जाए, खाली हाथ न जाए। ऐसा ही कुछ भाव सब जीवों के कल्याण का तीर्थंकरों का रहा, और उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, अनगार धर्म का भी उपदेश दिया, सागार धर्म का भी उपदेश दिया। जब अनगार धर्म का उपदेश वह श्रावक स्वीकार करने में असमर्थ होता है, तब उसके लिए सागार धर्म का उपदेश दिया जाता है। इसलिए इस छेड़ाला में पहले मुनि धर्म का वर्णन है 5वीं ढाल में, और 6वीं ढाल में ये श्रावक के इस सागार धर्म का वर्णन है, श्रावक धर्म का वर्णन है। आप लोगों ने ये ढालें शायद न पढ़ी हों और बहुत कम लोग परिचित हों, लेकिन अगर सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपके लिए इंटरेस्ट आएगा और लगेगा कि हम कुछ अच्छे ढंग से बातों बातों में भी कुछ गा करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत लंबे लंबे कथानकों से ही कुछ सीखने में आता हो ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातों में अगर गेय तत्व के माध्यम से कुछ भी जानने में आ जाता है तो वो भी हमारे लिए बहुत काम का हो जाता है। तो इसी हेतु ये कुछ 6वीं ढाल की ये कुछ पंक्तियां हैं, इनको पढ़ करके ये 6ठी ढाल का भाव समझने की कोशिश करते हैं। 6ठी ढाल का थोड़ा सा कुछ छंदों का पाठ भी कर सकते हैं। सब लोगों के लिए यह उपलब्ध हो जाएगा, जिनके पास में है वो पढ़ लें। जो धर न सके यम भारी, सो हो घर में व्रत धारी। मधुमास मद्य नहीं खावे, वैराग्य भावना भावे। गुरु पंचक शरण रहे हैं, दर्शन प्रतिमा जो गहे हैं। 12 व्रत दृढ़ चित धारे, व्रति श्रावक शल्य निवारे। कृतकारित अनुमोदन से, त्रस घात न मन वच तन से। सोधूल अहिंसा व्रत है, यमपाल प्रसिद्ध चरित है। नामोस विपद कर भासे, धन देव सा सच ही भासे। पर द्रव्य गही न अदत्ता, मनवारी शेण सपवित्ता। पर नारी झूठी पत्तर, चाहे सो मानो कुकर। यूं सोच ब्रह्म आराधे, ज्यों सेठ सुदर्शन धारे। धन धान्यादिक मर्यादा, पंचम व्रत जय कर यादा। परिणाम दिशा से दिग्व्रत, दूजा अनर्थ दंडन व्रत। चिंते पर धन नारी, अप ध्यान दुश्रुति टारी।
अघवण जिन दे उपदेशा, भूजल नहीं नाश हुलेशा। यही पढ़ते हुए आपके लिए धीरे धीरे ये 12 व्रतों का वर्णन इसमें प्रारंभ हो जाता है। गृहस्थ का धर्म जहां से शुरू होता है वो लाइन पहले काव्य में लिखी है, जो धर न सके यम भारी, सो हो घर में व्रतधारी। यम कहते हैं महाव्रतों को। जब 5 महाव्रतों को धारण करने में हम समर्थ नहीं होते तो हमें घर में रहकर के भी व्रतों को धारण करने का भाव करना चाहिए। और जो भी व्रत को धारण करने वाले होते हैं, पहले उन गृहस्थों के लिए जो धर्म पुरुषार्थ के रूप में आता है, वह धर्म पुरुषार्थ तब पुरुषार्थ बनता है जब वह धर्म को करते हुए भी कभी अन्याय और अनीति की राह पर न चले। एक अच्छा सदगृहस्थ अगर कोई व्यक्ति बनता है तो उस गृहस्थ के मन के अंदर ही ये व्रत आदि लेने के भाव उत्पन्न होंगे। इसलिए आचार्यों ने सदगृहस्थ पर बहुत जोर दिया है। सदगृहस्थ होगा तो वही इस तरह की अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए ये उपाय कर पाएगा। गृहस्थ के लिए सदगृहस्थ होने में क्या करना पड़ता है? जो भी हम धन आदि का अर्जन करते हैं, वह धन आदि का अर्जन हमारे लिए सदगृहस्थ की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि गृहस्थ का मन सबसे ज्यादा किसमें लगता है? धनार्जन में लगता है। सही सही बताना, धर्मार्जन में नहीं लगता। कहां लगता है? धनार्जन में लगता है। उसके चित्त में, उसके मन में हमेशा धन के अर्जन के उपाय घूमते हैं। और उसके अंदर जितना धनाढ़ होने की लालसा होती है, उतना व्रताढ़ या धर्माढ़ होने की लालसा नहीं होती कि वो व्रतों से भर जाए, कि धर्म से भर जाए। ये तो मैं भरता रहूंगा महाराज, बाद में भी हो जाएगा, पहले तो आप कुछ ऐसे उपाय सुझाओ, ऐसे मंत्र बताओ, ऐसे जाप बताओ, ऐसे विधान बताओ जिससे कि हम पहले धनाढ़ हो जाएं। तो गृहस्थ के लिए धन होना जरूरी है। और धन होने के लिए भी आचार्यों ने कहा है कि धन के लिए भी पुरुषार्थ करो, जिसे अर्थ पुरुषार्थ के रूप में कहा गया। लेकिन एक लगाम कस दी गई, और उस लगाम को कसने के लिए उसके ऊपर एक धर्म का अंकुश लगा दिया गया कि अर्थ पुरुषार्थ करो तो वो भी धर्म पुरुषार्थ के साथ होना चाहिए। यानी दुनिया में जैसे लोग अदवा तदवा तरीके से कुछ भी धनार्जन करते हैं, ऐसे आप धनार्जन ना करके आप धर्म के साथ धन का अर्जन करें। अब धर्म के साथ धनार्जन का मतलब क्या होता है? उसका सीधा साधा तरीका है, सीधी सादी सी बात है, न्याय पूर्वक धन का अर्जन करें। अन्याय से अर्जित धन आपके लिए इस जन्म में भी काम नहीं आएगा, अगले जन्म में भी काम नहीं आएगा। क्योंकि धन से धर्म को अगर बढ़ाना चाहते हो तो उस धर्म के साथ में एक शर्त लगाई गई कि वो धन आपका न्याय पूर्वक अर्जित होना चाहिए। न्यायोपार्जित धनम। जब धन के साथ में न्याय जुड़ जाता है तो अन्याय की चीजें अपने आप छूटने लगती हैं, और वह अन्याय से उपार्जित हुआ धन कभी आपके अंदर पवित्रता नहीं लाएगा, आपको कभी इन व्रतों के लिए भाव पैदा नहीं करेगा, आपके मन के अंदर कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं पैदा करेगा। गृहस्थ का जीवन धन से चलता है, तो आचार्यों ने कहा कि इस धन रूपी प्राण को ही पहले शुद्ध बनाओ। इस धन को भी एक प्राण कहा गया, धनम वही प्राणा। जब धन रूपी प्राण होगा तो अन्न रूपी प्राण आपका शुद्ध बनेगा।
इसलिए दूसरा प्राण अन्न को कहा गया, अन्नम वही प्राणा। और जब ये अन्न रूपी प्राण शुद्ध बन जाएगा तब आपका ये तन शुद्ध बनेगा, और जब ये तन शुद्ध बनेगा तब आपका मन रूपी प्राण शुद्ध बनेगा। प्राणों को शुद्ध बनाने के लिए धन की पहले आवश्यकता है, और धन कैसा होना चाहिए? तो वो न्याय से उपार्जित धन होना चाहिए। न्याय और अन्याय क्या कहलाता है ये भी सिखाना पड़ता है। मन तो जानता है, लेकिन जब उस मन के अंदर किसी उपदेश के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं, हम जिसे अन्याय को भी हम न्याय समझने लग जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वास्तव में न्याय ही न्याय होता है। अन्याय के द्वारा अर्जित धन कभी न्याय का धन नहीं कहलाता। कई बार आप देखते हो लोग धन कमाते हैं, लेकिन वह कमाया हुआ धन भी आचार्य कहते हैं तब तक काम आता है जब तक वह धन की जो ड्यूरेशन न्याय के साथ अर्जित की गई है वो तो बहुत समय तक रहती है, लेकिन अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। क्या कहा गया? अन्याय के द्वारा उपार्जित जो धन है वो 10 वर्ष तक ठहरता है। ये नीति वाक्य है, ये आचार्य प्रणीत वाक्य है। प्राप्ते तु 11 वर्षे समूलम च विनश्यति। 11वां वर्ष आने पर वह अन्याय से उपार्जित धन मूल रूप से विनष्ट हो जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रख करके, इस नीति को ध्यान में रख करके, इस धर्म वाक्य को ध्यान में रख करके अगर चलेंगे तो इससे आपका वर्तमान भी सुरक्षित रहेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। ज्यादातर व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि हमें धन कमाने के लिए कोई भी तरीके हों, हम उस धन को कमा लें, और वह धन कमाने के उस तरीके से अगर धन कमा भी लेता है तो उसका धन अपने लिए रास्ता ढूंढ लेता है। अन्याय से उपार्जित धन नालियों से, मोरियों से, कौन से स्थानों से निकल जाता है, बह जाता है, आपको पता भी नहीं पड़ता है। अन्याय से उपार्जित धन घर से किसी भी तरह का अपना रास्ता बना लेता है। अगर न्याय से उपार्जित धन होगा तो वो आपके पास में टिकेगा। ये कई लोगों की समस्या होती है, महाराज धन तो घर में बहुत आता है, टिकता नहीं है। आचार्य कहते हैं ज्यादा धन की जरूरत नहीं है, धन उतना ही कमाना चाहिए जितना हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे भविष्य के लिए उपयोगी हो, हमारे पुत्र पुत्रियों के लिए उपयोगी हो, और हमारे दान आदि कार्य के लिए उपयोगी हो। और इन सब में भी अगर उस धन की भी शुद्धता रहेगी तो वह धन आपके लिए बहुत बड़ा एक तरह का धर्म का साधन बन जाएगा। आजकल लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। न्याय से उपार्जित धन अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिस गृहस्थ के अंदर यह भाव रहता है कि मेरे पास धन भले ही कम हो, लेकिन मुझे न्याय से, सदाचार से, ईमानदारी से, सत्यता से उस धन का अर्जन करना है, तो उस गृहस्थ के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है जो शक्ति बड़े बड़े योगी और मांत्रिक लोगों के पास में भी नहीं होती। वो एक सदगृहस्थ के अंदर वो शक्ति आ जाती है। उसके दिए हुए धन से, उसके दिए हुए दान से अनेक प्रकार के अतिशय घटित होते हैं। आज लोगों में दान देने की होड़ बहुत लग रही है। हमें सौधर्मिंद्र बनना है और सौधर्मिंद्र बनना है कि माता पिता बनना है, ये सब लोगों में होड़ लग रही है आजकल। मैं समाज देख रहा हूं, और ऐसी होड़ में क्या चाहिए? 1 करोड़ का सौधर्मिंद्र, 2 करोड़ का सौधर्मिंद्र चाहिए, इतने करोड़ों के माता पिता चाहिए, ये होड़ लग रही है। ये धर्म की होड़ तो लग रही है, लेकिन ये होड़ नहीं सिखाई जा रही है कि ये धर्म जो दान धर्म के रूप में आपके लिए कहा गया है, ये दान आएगा कहां से, ये पैसा आएगा कहां से? आज की नई पीढ़ी जब ये देखती है
कि सम्मान उनको मिल रहा है, इज्जत उनको मिल रही है जो बड़ा बड़ा दान दे रहे हैं, तो अपने आप बच्चों के अंदर यह भाव आने लग जाता है कि हमें भी पैसा कमाना है, कैसे भी कमाएं। इज्जत पैसा कमाने से बढ़ती है। और जब उनके लिए यह भाव आ जाता है कि हमें समाज में इज्जत, पैसा, सम्मान सब कुछ हमें धन से मिलेगा, तो फिर उन्हें धन कमाने के लिए जो भी तरीके समझ में आते हैं वो धन कमाते हैं। क्योंकि कोई भी ये नहीं देख रहा है, ये नहीं बता रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, कहीं पर भी ये पूछा ही नहीं जाता है कि ये धन आया किन तरीकों से। आप तो बोली बोल दो, आप तो बस बोल दो, उससे बढ़कर के बोल दो। आप बस नाम कर लो, अपना भी नाम कर लो और जिनके सानिध्य में बोली हो रही है उनका भी नाम कर दो। ये होड़ मची हुई है। ऐसी होड़ में अगर हम कुछ गृहस्थों के लिए कुछ कहें, उन्हें हम कुछ समझाएं, तो हमें लगता है सबसे पहले शुरुआत जो गृहस्थ के जीवन की होनी चाहिए वो इसी ढंग से होनी चाहिए कि वह पहले न्याय से उपार्जित धन पर अपनी दृष्टि डाले। धन अगर अच्छे तरीकों से आया होगा, वह अगर थोड़ा भी दान देगा तो उस दान से बड़े बड़े कार्य घटित होते हैं, बड़े बड़े अतिशय घटित होते हैं। और धन अगर बहुत बहुत भी दे दिया जाता है और उसमें कोई पवित्रता नहीं है उस धन में, उससे कुछ नहीं होता है। कितने ही बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, उसमें कितने ही बड़े बड़े अच्छे मकराना के मार्बल लगा लो, कुछ लगा लो, कितने ही बड़ी बड़ी चीजें बना लो। मैं कहता हूं, समझता हूं, आप भी समझ सकते हो इस बात को, कि उन मंदिरों में घुसने के बाद भी आपके अंदर जो एक आह्लाद का भाव, एक पवित्रता का भाव और एक उस मन के अंदर एक आकर्षण का भाव जो आएगा, वो उन्हीं मंदिरों में आएगा, उन्हीं जिनालयों में आएगा जिनमें न्याय से उपार्जित पवित्र धन का सदुपयोग किया गया हो। मंदिर बड़ा बन सकता है, लेकिन उसमें भावों को आकर्षण जो आएगा, वहां पर बैठने का भाव, वहां पर मन की पवित्रता का भाव, वो तभी आएगा जब उसमें वह लगाया गया धन अच्छे सदगृहस्थ के द्वारा लगाया गया हो। आज लोग बड़ी बड़ी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन भावों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़ा मंदिर होना चाहिए, बड़े भगवान होने चाहिए, बड़ा सब कुछ होना चाहिए, होना चाहिए, बड़े के लिए मना नहीं है, लेकिन वो बड़ा भी उसी पवित्रता के साथ होना चाहिए जैसे पहले छोटा भी पवित्र हुआ करता था। ये बात शास्त्रों में क्यों कही गई कि एक छोटी सी भी मूर्ति, जौ के बराबर की भी मूर्ति अगर एक सदगृहस्थ अपने न्यायोपार्जित धन से अर्जित करके उस मूर्ति की स्थापना करता है, तो उसका पुण्य न केवल इस जन्म में फलता है, किंतु अनेक अनेक जन्मों में फलित होता रहता है। आज आप देख लो, बड़े बड़े दान देने वाले बड़ी बड़ी चिंताओं में और बड़े बड़े भयों के कारण से डिप्रेशन में आने वाली स्थिति में हैं। क्यों? जब आपको अपने दान से इस जन्म में सुख नहीं मिल रहा है, तो अगले जन्म के पुण्य और अगले जन्म की सुख की क्या बात करें। धन की भी अपनी एक पवित्रता होती है, और धन की पवित्रता आती है जब हम उस धन को पवित्र करने के साधनों को ध्यान में दें। हम अगर अपने मित्रों के साथ द्रोह करते हैं, हम अपने बॉस के साथ द्रोह करते हैं, हम अपने किन्हीं भी कंपनी के जो बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं उनके साथ में अगर हम छल कपट कर लेते हैं, हम अपने बड़े बड़े मालिकों के साथ में छल कपट करके या किसी भी तरह से उनका धन डुबो देते हैं, या उनके किसी भी काम में व्यवधान डाल करके हम अपना कोई भी दूसरा धन अर्जन का रास्ता अपना लेते हैं, तो ये छल कपट के साधनों से अर्जित किया हुआ धन न्यायोपार्जित धन नहीं कहलाता। न्याय से उपार्जित धन वही धन होगा जो विश्वासघात से न अर्जित किया गया हो। आज देखो आप लोग, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को कैसे धोखा देता है, छोटा दुकानदार बड़े दुकानदार को कैसे धोखा देता है, एक ग्राहक भी दुकानदार को कैसे धोखा देता है, जिनके साथ में हम पहले अपने लिए सब तरह से धन आदि का एक लेन देन करते थे, वो भी अब जो है जब बड़ी मात्रा में धन रख लेता है तो देने का भाव नहीं करता है।
ये सब जो बेईमानी के भाव आ रहे हैं, यही मन की अपवित्रता है। और इसी अपवित्रता के कारण से वो व्यक्ति धनाढ्य तो कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत समय के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए यह नीति ध्यान में रखने योग्य है। न्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। न्याय से उपार्जित जो धन होगा वही 10 वर्ष, अन्यायोपार्जितम वित्तम, ये अन्याय से उपार्जित धन जो होगा वो 10 वर्ष से ज्यादा नहीं टिकेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारा धन 10 वर्ष से ज्यादा टिके, हमारी पीढ़ियां उसका सेवन करें, हमारे आगे के जीवन में भी वो काम आए, तो वो धन न्याय से उपार्जित होना चाहिए। अब 11वां वर्ष जैसे ही लगा, अपने आप कुछ ना कुछ आपके साथ घटना घटित हो सकती है। क्या हो सकता है? आपके घर में किसी को रोग हो सकता है, इतना बड़ा रोग हो सकता है। आजकल तो बड़े रोग तो क्या हैं, कैंसर, ट्यूमर, ऐसा नॉर्मल हो गए हैं कि जिनमें आदमी का जीवन बिल्कुल नष्ट भी होता है और जीवन के नष्ट होने के साथ साथ धन भी उसका पूरा का पूरा चला जाता है। ये धन के जाने के रास्ते हैं। अगर व्यक्ति धन के इन रास्तों को देख पाता है तो समझ में उसे आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं हमारे अर्जित पाप के फल से ये धन के रास्ते जाने के निकल रहे हैं, लेकिन वो अपनी आदतें बदल नहीं पाता। इसलिए आचार्यों ने सबसे पहले सदगृहस्थ के लिए यह कहा है कि वो अर्थ पुरुषार्थ करे, न्याय से धन का अर्जन करे। अगर धन कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन वो न्याय से अर्जित हुआ धन होना चाहिए। आप देखें, पहले के लोग भी बहुत दान देते थे, अच्छा अच्छा दान देते थे, अच्छे मंदिर भी बनते थे, और वो मंदिर अगर छोटे भी बनते थे तो इतनी उनके अंदर पवित्रता रहती थी कि वहां पर जाने वाले लोगों के अंदर इतना पुण्य अर्जित होता था कि वहां पर हर दिन अतिशय दिखाई देता था। आज सब कुछ बड़ा बड़ा हो रहा है, बड़े बड़े दान दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े धन दिए जा रहे हैं, लेकिन उस धन की पवित्रता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसी होड़ के कारण से हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे इस भाव में आ रहे हैं कि हमें भी धन अर्जन करना है। हमसे कई बच्चे आकर के कहते हैं, महाराज मुझे भी एक अपना मंदिर बनवाना है, बड़ा सा मंदिर बनवाना है। कई बच्चे आगे बोलते हैं, हम क्यों जॉब करना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दो कि इस जॉब के कारण से हम जो धन अर्जित करें उससे हम अपना एक मंदिर बनवाएं। हमारे मन में भाव है। ये जो भाव आ रहा है, ये भाव आपके अंदर दूसरों को देख करके आ रहा है। मंदिर बनवाने का भाव अलग चीज है, और हम भी मंदिर बनवाएं। क्यों बनवाएं? क्योंकि जैसे दूसरे लोगों ने बनवाए वैसे हम भी बनवाएं। इस तरह का एक जो अहम भाव हम अपने अंदर पुष्ट कर रहे हैं, ये अहम भाव के लिए हम तरह तरह का लोभ, लालच, अन्याय सब कुछ अपने सामने रख रहे हैं, और उसके लिए हम बिल्कुल भी ध्यान न दे करके धन अर्जन पर ध्यान दे रहे हैं। एक सेठ जी थे, छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। न्याय का क्या महत्व होता है, पवित्र धन का क्या महत्व होता है। उन सेठ जी के 4 बेटे थे। 4 बेटों की बात पिछले दिनों से चल रही है। 4 बेटे थे तो 4 बहुएं भी थी, घर भरा पूरा था। सेठ जी थे, जब धन होता है तो धन के खर्च करने के तरीके भी तरह तरह के बन जाते हैं, स्टैंडर्ड बन जाता है। अनेक तरह की चीजें घर में आती हैं, धन के व्यय करने के तरीके भी बदल जाते हैं। जब आप सामान्य होते हैं तो वही 2 रुपए की चाय पीते हैं, और जब आपके पास धन आता है तब आप 5 स्टार में, 7 स्टार में पहुंच करके 2000 की चाय पीते हैं। अब धन है तो उसका कहीं यूज तो होना ही चाहिए ना। अगर हम भी 2000 वाली चाय को 2 रुपए की चाय में पिएंगे तो फिर हम में और सामान्य में अंतर क्या रह जाएगा। तो वही चाय हमें जब 5 स्टार होटल में बैठ करके पीने को मिलती है तो वही 2000 की चाय भी हम अच्छे ढंग से दे करके चले आते हैं और पी के आ जाते हैं। तो सेठ जी के अभी स्टैंडर्ड कुछ ऐसा बढ़ गया, बच्चे भी मौज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, खर्चा बढ़ चुका है। कुछ समय के बाद में कुछ ऐसा घर में होने लगा कि आमदनी के जो साधन थे वो कुछ गिरने लगे।
जब गिरने लगे तो धन की कुछ कमी सी महसूस होने लगी। पहले सब कुछ अच्छा चलता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ गिरावट आ गई, और वो आई जाती है। वो यूं मत कहना कि कोरोना से आ जाती है, कि नोटबंदी से आ जाती है। जब भी कभी ऐसी कोई गिरावटें दिखाई दें तो यूं कहना कि वो अपनी किस्मत से आ जाती है। किससे आती है? अपनी किस्मत से आ गई। ये तो सब बाहरी आपदाएं, बाहरी साधन, बाहरी कोई भी प्रतिकूलताएं हैं, ये सब उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके पाप कर्म भी उसके अनुकूल चल रहे हैं। जरूरी नहीं कि कोरोना में हर आदमी मिटाई हो, बनने वाले बने भी हैं, और जो बने हैं वो बन भी गए हैं, और मिटने वाले मिट भी गए हैं। तो हम दोष दूसरों का ना दें, हम दोष दें केवल अपनी किस्मत को, अपनी बुद्धि को। और यही सबसे अच्छी चीज होती है, जब व्यक्ति अपने पर दोषारोपण करता है, अपनी किस्मत तक अपने आप को सीमित रखता है, तो व्यक्ति समझ पाता है चीजों को कि हमारे सामने क्या चल रहा है, हमारे सामने क्या सही है, क्या गलत है। सेठ जी के घर में ये सब थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा, और जब ये गड़बड़ होने लगा तो घर की व्यवस्थाएं जो पहले जिस ऊल फिजूल खर्ची के साथ चलती थीं, वो अब थोड़ी सी डगमगाने लगी। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जो चीजें एक स्टैंडर्ड बन जाती हैं, उन्हें निभाना भी पड़ता है और भीतर भीतर रोना भी पड़ता है। अब जिन दोस्तों के साथ में जितने बड़े बड़े शौक करते थे, अब उन शौक करने की हिम्मत नहीं भी रही है, तो अगर एकदम से मना करेंगे तो लोग कहेंगे भाई एकदम से क्या हो गया? अभी तक तो खूब बड़े बड़े होटलों में जाते थे, खर्चा करते थे, अब एकदम से क्या हो गया? अब तो होटल में जाने ही मना कर दिया। तो बात फैलती है। तो सेठ जी लगे अब इस चिंता में क्या करें, बात बिगड़े भी ना, समाज में नाम बिगड़े भी ना, और क्या करें। तो सेठ जी के मन में वही अन्याय का भाव आ गया, और घर में कुछ ऐसी योजनाएं बनने लग गईं कि वो उस अन्याय के कारण से वो धन का उपार्जन करने की तरकीबें बनने लग गई। घर के बच्चों ने आपस में विचार विमर्श किया, और बच्चों के साथ वो बात उनकी बहुओं तक भी पहुंच गई। बात होती है तो घर में सबको पता पड़ी जाती है, और बहुओं में भी सब तरह की बहुएं होती हैं। कुछ को अपने शौक पूरे करने हैं, हाँ तो ठीक है, मुझे क्या करना है, तुम्हारा काम है, तुम मुझे कमा के दो, ला के दो, हमें तो अपने शौक पूरे करने हैं तो करने हैं। कुछ ऐसी भी बहुएं होती हैं, और कुछ ऐसी भी बहुएं होती हैं जो कहती हैं नहीं, घर कैसे चलना चाहिए, सही ढंग से चलना चाहिए, उसको सही ढंग से चलाने के लिए जो तरीका होना चाहिए वही तरीका अपनाना चाहिए। वो कष्ट में भी रहना पसंद करती हैं, लेकिन अन्याय को पसंद नहीं करती। कुछ ऐसी भी पुत्रवधू होती हैं। तो सेठ जी की सबसे छोटी पुत्रवधू कुछ ऐसे ही उपदेशों को सुन चुकी थी, उसे धर्म पर विश्वास था, वह न्याय से उपार्जित धन पर विश्वास करती थी। तो उसने अपने पति से कहा, ये घर में क्या होने लगा? अभी तक तो घर में सब ईमानदारी से काम चलता था, अब ये सब बेईमानियां क्यों होने लगी नहीं, और ये सब बेईमानियों के उपाय अब घर में क्यों ढूंढे जा रहे हैं? ये तरीका ठीक नहीं है। तो पति कहता है मैं क्या करूं, मुझसे भी तो बड़े भाई हैं, वो सब इस चीज को करने को तैयार हैं, घर चलाने के लिए, अपनी समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सब करना पड़ता है। और पिताजी भी यही कह रहे हैं, वो किसी की नहीं सुनने वाले। तो उस पुत्र वधू के मन में भाव आया, कोई बात नहीं, अगर पिताजी नहीं सुनेंगे तो हम कह तो सकते ही हैं, विनम्रता पूर्वक अपनी बात तो रख ही सकते हैं। पुत्र वधू ने जाकर के, छोटी बहू ने जाकर के ये बात पिताजी को समझाई। पिताजी माने ससुर जी को समझाई, और ससुर जी ने उसकी बात को सुना तो उन्हें लगा कि बहू कुछ वास्तव में सही कह रही है। अब करें क्या, निर्णय तो हमारा ही है। तो ससुर जी के मन में आया कि वास्तव में हमने अपने पिछले जीवन में कभी भी कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन अब हम अगर अन्याय से धन उपार्जन करने की सोचेंगे, छल कपट से धन उपार्जन करने की सोचेंगे, तो ये हमारे लिए वास्तव में पूरे घर के अंदर
एक बहुत अव्यवस्था तो पैदा कर ही रहा है, ये भाव सबके मन में एक विचलन तो पैदा कर ही रहा है, लेकिन इससे हमारा यह सुख और शांति भी भंग होती चली जा रही है। तो पिताजी ने कहा, ससुर जी ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, घर जैसे पहले धर्म के साथ चलता था आज भी घर धर्म के साथ चलेगा, भले ही हमें अपने को किसी भी तरह से एडजस्ट करना पड़े। ये बात ससुर जी को समझ में आ गई। क्या किया, खर्चे कुछ कम किए, लेकिन फिर भी जो आमदनी के स्रोत थे वो बढ़ नहीं पाए, वो वैसे ही बने रहे। धीरे धीरे ये हुआ कि घर में पैसा जो इकट्ठा हुआ रखा हुआ था, स्वर्ण आदि जो मुद्राएं पहले चला करती थी, सोना चांदी जो रखा हुआ था, वो धीरे धीरे घर से निकलने लग गया, बिकने लग गया। आमदनी के स्रोत अपने आप कुछ ऐसे दिखाई देते हैं कि अपने आप से बिगड़ जाते हैं। आप देखोगे आजकल ये सब घटनाएं बिल्कुल प्रत्यक्ष सी दिखाई देती हैं। पहले जो लोग करोड़ों में खेला करते थे, अच्छे अच्छे जिनके व्यापार थे, अचानक से सब व्यापार एकदम से डाउन हो जाते हैं और उनके लिए किसी भी तरह से अपना घर चलाना कठिन हो जाता है। बड़ी बड़ी दुकानदारों के यहां पर भी इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं कि जो व्यापार पहले बड़े अच्छे ढंग से चला करते थे, आज वो व्यापार बिल्कुल मंदे हो गए। जिनसे वो करोड़ों में खेला करते थे, आज उनसे घर के खर्चे निकलना मुश्किल हो रहे हैं। ये जो एक कहानी घर घर की बन रही है, ये भी कहानी हमें यही बता रही है कि कहीं ना कहीं हमने पिछले जो अपने धन आदि अर्जन के उपाय रखे हैं, वो कहीं ना कहीं हमने उन उपायों में कुछ कमी की है और वो उपाय धर्म के साथ नहीं चले। धर्म के साथ चलने में आपको कष्ट हो सकता है, होगा, लेकिन उस कष्ट को सहन करके भी जो व्यक्ति अपने धर्म को नहीं छोड़ता, वही व्यक्ति ईमानदार कहलाता है, वही व्यक्ति सत्यनिष्ठ कहलाता है और वही व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा बनाए भी रख सकता है और उसकी प्रतिष्ठा न केवल इस लोक में, आचार्य कहते हैं दूसरे लोक में भी उसकी प्रतिष्ठा रहती है। क्योंकि धर्म से उसके लिए अगर कष्ट हुआ है, उसको उसने सहन किया है, तो वह उसके लिए पुण्य को बढ़ाएगा। जो पाप का उदय आ रहा है वो उसके लिए निकल जाने का समय है। एक ना एक दिन उसके लिए पुण्य के उदय से उसे सारी की सारी धन संपत्तियां प्रतिष्ठाएं पुनः प्राप्त हो जाती हैं, जो व्यक्ति धर्म के साथ चलता है। बच्चों के मन में धैर्य नहीं रहता है। बच्चे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। जब बड़े तैयार हो जाते हैं तो बच्चे क्या करें? ससुर जी तैयार हो गए, ससुर जी के बेटे तैयार हो गए, और जब बेटे तैयार हो गए तो घर बिगड़ने लग गया। बहू ने समझाया, ससुर जी को समझ में आया तो बच्चों को भी समझ में आया, लेकिन कष्ट तो बना रहा। न्याय से धन उपार्जित करना है, अन्याय से नहीं लाना है, और न्याय से धन उपार्जित करने के साधन बड़े सीमित हैं। सुन रहे हो? बड़े बड़े धनाढ्य लोग न्याय से उपार्जित धन से नहीं बन सकते हैं। सदगृहस्थ बनना अपने आप को आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना है। शुद्धैर धनैर न विवर्धन्ते सताम अपि संपद। आचार्य कहते हैं शुद्ध धन से कभी भी सज्जनों की संपत्ति बढ़ नहीं सकती है। यह भी कहा है। बताओ क्या करोगे? आपको बड़ा बनना है, इज्जतदार बनना है, समाज में प्रतिष्ठा भी हासिल करनी है, और आपको शुद्ध धन के अनुसार धर्म का भी पालन करना है। और आप अगर शुद्ध धन से अपनी संपदा बढ़ाओगे तो संपदा बढ़ने के चांस बहुत कम है। क्यों कम है? धन जो बढ़ता है वो बढ़ता है भीतरी भाग्य से, पुण्य से। अगर वह भाग्य आपका पिछले जन्म का आपके साथ नहीं है और इस जन्म में आप अगर उस भाग्य के विरुद्ध होकर के कुछ भी धन कमाने के साधनों पर अपना ध्यान दिए हुए हो, तो वह आपके लिए धन संपदा तो बढ़ा देगा, लेकिन आपको भीतर से सुख शांति चैन नहीं देगा। अगर आपको धन संपदा बढ़ाना है
तो उस धन संपदा के लिए आपके लिए शुद्ध उपाय बनाए रखना ये आपके लिए कष्टप्रद तब हो सकता है जब आपका पुण्य आपके साथ में ना हो। तो उस समय पर क्या किया जाता है, जो सज्जन लोग होते हैं वो उस समय को धर्म के साथ गुजारते हैं और धर्म के साथ, न्याय के साथ गुजारते हुए भाव रखते हैं कि कभी ना कभी हमारे जीवन में अच्छा होगा। हमें अपने जीवन में किसी भी तरह से धन की कमी तो महसूस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन तरह तरह की जो अन्याय के द्वारा जो धन अर्जित किया जाता है उससे जो चिंताएं उत्पन्न होती हैं, उससे जो भय उत्पन्न होता है, उससे जो एक डर बना रहता है, वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो अन्याय से अर्जित किए हुए धनाढ्य लोगों के लिए मन में हमेशा बड़ी बड़ी चिंता, बड़े बड़े डर बने रहते हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हो कौन सा छापे मारने वाले कब आ जाएं, कौन सी ब्रांच कब आकर के आपके लिए वह धन के ऊपर आपका छापा मार दे, आपके बिजनेस पर छापा मार दे और किसी भी तरह से फिर आपके लिए उनको निपटारा करने के लिए लाखों करोड़ों देने पड़ जाएं, कई की तो जेल हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? आदमी इसकी तरफ नहीं देख रहा है। जिसके अंदर अन्याय से किसी भी प्रकार का यह साधन चलेगा उसे भय रहेगा, चिंता रहेगी, रात में नींद नहीं आएगी। यही आपका सबसे बड़ा दुख है। अगर न्याय से चल रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, धन थोड़ा सा कम होगा लेकिन हार्ट अटैक तो नहीं होगा, आदमी डिप्रेशन में तो नहीं जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा उसकी इतने रूप में तो नहीं गिरेगी कि वो जेल चला गया। अब बड़ा होकर के भी अगर भगोड़ा बन गया या दुनिया से भागना पड़ा तो वह भी कौन सी उसने प्रतिष्ठा अर्जित कर ली उस धन के माध्यम से। इसलिए पहले भी जिस धर्म को कहा गया था आज भी उसी धर्म के साथ अगर व्यक्ति चलेगा तो जीवन में सुखी रह सकता है। आज हम देख रहे हैं कि लोग धन के उपार्जन के कुछ भी तरीके अपना रहे हैं। किराने की भी दुकानें हैं, किसी भी तरह की सामान्य जनरल स्टोर्स की दुकानें हैं, उनमें भी अगर अंडे बेचने पड़ रहे हैं तो लोग अंडे भी बेच रहे हैं। मांस की चीजें, खून की चीजें भी अगर बेचनी पड़ रही, उन्हें पता है कि ये चीजें, ये सिरप, ये खून के बने हुए हैं, तो भी वो बेच रहे हैं। आप सोचें, अगर आपके अंदर ये धन को अर्जन करने के सही तरीके नहीं है तो इससे होने वाला प्रॉफिट आपको कभी सुख नहीं देगा। वो किसी ना किसी तरीके से निकलने के साधन ढूंढ लेगा और उसके कारण से जो पाप का बंध होगा वो आगामी समय में आपके लिए कोई और लंबा घाटा देकर के आपको उस पाप का फल दिखाएगा। जब व्यक्ति के लिए इतना गिरावट आ जाए कि वह आज जैन व्यक्ति भी, अगर ब्राह्मण व्यक्ति भी अगर आज अंडा बेचने लग जाए अपनी दुकानों पर, तो समझना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर धन के उपार्जन का कोई भी उपाय, उसके दिमाग में नीति न्याय का कोई भी उपाय बचा नहीं है। जो मिल जाए, जैसे मिल जाए, हमें तो धन कमाना है। लोग बड़े बड़े शराब के ठेकों में भी बड़े बड़े शेयर डाल करके, बड़े बड़े एजेंट बन करके और शराब के ठेके भी खुलवाते हैं, क्योंकि ये ठेके खुलना बड़ा आसान होता है। और कई जैन लोग भी, अच्छे धनाढ्य प्रतिष्ठित लोग भी इसमें लग जाते हैं। करना इसमें कुछ नहीं होता है, वो समझते हैं कि इसमें करना कुछ नहीं होता, बस केवल उसमें नाम जुड़ा होता है और बस आपके पास उसका परसेंटेज आता है, आप बस केवल उससे जुड़े रहो। बस किसको क्या पता कि इसमें कौन सा जैन जुड़ा हुआ है। तो आदमी पाप भाव से उस धन को कमाने के लिए उससे जुड़ जाता है, लेकिन यह भूल जाता है कि घर में रहने वाले लोगों के लिए अचानक से एक्सीडेंट होना, उनकी मृत्यु होना, उनके लिए रोग आना, अकस्मात उनके लिए टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाना, ये सब क्यों होना था? इसके पीछे का अगर मुख्य कारण है तो यही है, चुपके से जैसे आपने धन कमाया ऐसे ही चुपके से रोग आते हैं और धन को निकालने के वो साधन बन जाते हैं। कमाया हुआ धन आपके कोई काम में आने वाला नहीं, वह धन वही काम आता है जो न्याय से अर्जित किया हुआ हो, और वही सदगृहस्थ कहलाता है। मैं आज सदगृहस्थ पर थोड़ा सा जोर डाल रहा हूं।
व्रतों की बात तो थोड़ा बाद में कर लूंगा। व्रतों की बात शुरू होती है अष्टमूल गुणों से, पहली प्रतिमा से, वो कर लूंगा। लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए? एक सदगृहस्थ की भूमिका होना चाहिए। वो भूमिका कैसे बनती है? तो सबसे बड़ी चीज है, गृहस्थ का चित्त धर्म में कम, धन में ज्यादा डोलता है। अगर वो धन के साधन को व्यवस्थित बना करके रखे तो उसका चित्त धर्म में लग सकता है और वही व्यक्ति धर्म कर सकता है, वही व्यक्ति आगे चल करके व्रत ले सकता है जिसने जीवन में न्याय से उपार्जित धन का अर्जन किया हो। सेठ जी के लिए कष्ट बढ़ गया, उनके सारे शौक रुक गए, जो मौज होती थी, शौक होते थे, वो रुक गए। लेकिन उन्होंने बहू की बात मान करके धर्म को नहीं छोड़ा और धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि उन सेठ जी के घर में केवल 5 स्वर्ण की मुद्राएं बची रह गईं। जिनके घर में हजारों स्वर्ण मुद्राएं होती थीं, उनके घर में केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची रह गईं। ये काल्पनिक कथा नहीं है, ये पौराणिक कथा बता रहा हूं आपको। पुत्र वधू का नाम था मदन मंजरी। क्या नाम था? वो अपने ससुर से इस तरह से कहकर के न्याय नीति के साथ में धर्म से चलते हुए जब इस स्थिति पर घर आ गया कि घर में सारा का सारा हजारों स्वर्णों का जो धन था वो चला गया, केवल 5 मुद्राएं रह गईं। अब देखो, धर्म और धन दोनों कैसे बैलेंस होकर के काम करते हैं और कैसे चलते हैं। अगर धन के साथ में धर्म भी चल रहा है तो कभी धर्म का पलड़ा भारी होता है और वह धन भी सुरक्षित रहता है और धन कमाने के अपने आप कुछ ना कुछ साधन बनते हैं, या धन की आमदनी के अपने आप साधन बनते हैं। और वो साधन बनते हैं तो इसी पुण्य के माध्यम से बनेंगे, जो पुण्य आप कष्ट के साथ अर्जित कर रहे हो। कष्ट तो हो रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज जो पाप कर रहे हैं वो तो मजे कर रहे हैं, और हम धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पुण्य करने वाले लोग परेशान रहते हैं और पाप करने वाले लोग सब मजे करते हैं, सब तरीके के मजे हो रहे हैं उनके। सबको पता है धन कैसे आ रहा है, सबको पता है बिल्डिंगें कैसे बन रही हैं, सबको पता है ये पैसा कैसे कमाया जा रहा है और कैसे गंवाया जा रहा है, और मजे हो रहे हैं। और आप कहते हो महाराज न्याय से चलो, न्याय से चलो, नीति से चलो, धर्म से चलो। कब तक चलें? तो बेटा, धैर्य के साथ में ही धर्म होता है। कष्ट होगा, लेकिन यह मत सोचो कि यह कष्ट हमारे लिए कुछ नहीं दे रहा है। यह कष्ट आपके भीतर का जो धर्म भाव है वो बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि आपकी इतनी दृढ़ता कि मैं कभी अन्याय नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। भले ही कोई हमारे साथ कितना भी अन्याय कर ले, मैं दूसरे के साथ अन्याय बेईमानी नहीं करूंगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है। ये विचार, ये दृढ़ता अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का, पुण्य को बढ़ाने का साधन बन जाता है। इसमें कष्ट होगा, लेकिन वह कष्ट अगर आप थोड़े दिन सहन कर लेते हैं तो इसका आपके लिए अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। अन्याय का, अधर्म का रिजल्ट क्या होगा? अभी थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, खूब अपनी तरह से शौक कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें बहुत ज्यादा टिकने वाली नहीं है। ना उनका जीवन टिकने वाला है, ना उनका अगला जीवन टिकने वाला है, और ना इस जन्म में भी उन्हें जो ये तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है, ये भीतरी उनके बहुत बड़े बड़े दुख हैं जिनको दूर करने के वो उपाय समझ रहे हैं। शराब पीना, मद्य मांस का सेवन करना, ये कोई सुख नहीं है। ये सब उस पाप को भुलाने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन पाप का जब घड़ा भरता है तो वह किसी ना किसी तरह से आपके लिए सामने आकर के दुख देता है, और उस दुख के माध्यम से फिर आदमी जब परेशान होता है तब उसे लगता है कि ये मैंने अपने जीवन में क्या गलत किया। वो सेठ जी जहां रहते थे वहीं पर एक राजा के पुत्र के लिए एक बीमारी हो गई,
और राजपुत्र को जब बीमारी हो गई तो अनेक वैद्यों को दिखाया गया, अनेक वैद्य आए, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी को ठीक ना कर सके। एक वैद्य होने के साथ साथ वह एक योगी भी था, और जब वो योगी रूपी वैद्य उनके उस नगर में आया तो राजा के लिए यह बात मालूम पड़ी कि यह बहुत अच्छी पते की बातें जानता है, इससे पूछा जाए कि मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। तो उस वैद्य के पास गए और उस वैद्य ने कहा, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एक उपाय करना है। इस नगर में बहुत से सेठ हैं, आप भी राजा हैं, मैं इसको स्वर्ण का पानी पिलाऊंगा, वो स्वर्ण के पानी से ठीक होगा, लेकिन वो स्वर्ण मुद्राएं वो होनी चाहिए जो न्याय से उपार्जित धन से किसी ने संचित कर रखी हो। वो मुद्राएं मुझे लाकर के, वो स्वर्ण मुझे लाकर के दो। 5 मुद्राएं चाहिए मुझे, लेकिन जो अन्याय से अर्जित ना की गई हो, न्याय से अर्जित की गई हो। राजा तो अपने पास में मुद्राएं रखता था, लेकिन राजा को पता था मेरी कोई भी मुद्राएं न्याय से अर्जित नहीं है, सब लूट लाट करके लाई गई हैं। अब दूसरे दूसरे सेठों से पूछा गया और अंत में उस सेठ का नाम आया जिसके पास में कंगाली की हालत में अब केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची रह गई थीं। जब उसके घर में यह बात पहुंची तो उसकी पुत्र वधू ने कहा, पिताजी यही मौका है, इस मौके को आपको खोना नहीं है। आप राजा के पास पहुंचो अपनी स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के, विश्वास के साथ कि ये जो मुद्राएं हैं ये हमारी धर्म के कारण से बची रह गई हैं, और ये मुद्राएं अगर तुम्हारे राजपुत्र को बचाने में काम आ जाएं तो उन्हें दे देना, और उसका जो कुछ भी उन्हें उपाय करना हो वो उपाय करने के लिए उनसे कह देना। बहू की बात मान करके सेठ जी राजा के पास गए, वो 5 मुद्राएं दिखाई। वैद्य उनके पास था ही। वैद्य ने कहा, अगर ये वास्तव में न्याय से अर्जित होगा धन, और वास्तव में ये शुद्ध मुद्राएं होंगी, तो मैं गारंटी से कहता हूं आपका बेटा ठीक हो जाएगा। मंत्र विद्या भी पवित्रता के साथ काम करती है। वह वैद्य भी था, योगी भी था, मांत्रिक भी था, और उसने उन मुद्राओं को लेकर के उसको गर्म पानी में उबाला, पानी उसका निकाला, मुद्राएं अलग रख दी, और उस पानी को मंत्रित किया, और मंत्रित करके उस राजपुत्र को पिलाया। राजपुत्र एक ही बार पानी में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। एक बार पानी पीने से उसका सारा जो ज्वर पहले चढ़ रहा था कई महीनों से, वो ठीक हो गया। अब जब राजा खुश हो गया तो अब राजा के मन में आया, इस योगी ने, इस वैद्य ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया, ये इसने बहुत बड़ा उपकार किया, तो उसके बदले में उसने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस वैद्य को देने के लिए सामने रख दी। आपने मेरा बेटा बचा लिया जो दुनिया का कोई वैद्य नहीं बचा पा रहा था। अब वो वैद्य कहता है, तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं बचाया, तुम्हारे बेटे को बचाया इन सेठ ने, सेठ की मुद्राओं ने। अगर ये शुद्ध धन नहीं होता तो ये मेरा मंत्र भी उस पर काम नहीं करता, मेरा उपाय भी उस पर काम नहीं करता। ऐसा विचार करके राजन, आपको ये मुद्राएं सेठ जी को दे देनी चाहिए। इन मुद्राओं की मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही योगी हूं, फकीर हूं, मैं तो वैसे ही सबके लिए उपकार करने के लिए घूमता हूं, मुझे इन मुद्राओं की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है। जिनका घर है, परिवार है, जो सागार हैं, उनके लिए ये मुद्राएं दे दो, मुझ जैसे अनगारों के लिए कोई मुद्राओं की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी को 5 मुद्राएं अपनी तो मिली गई, साथ साथ उनको राजा की 1000 स्वर्ण मुद्राएं और मिल गई। और सेठ जी उन मुद्राओं को लेकर के घर में आए, और जब घर में आए तब जाकर के सबसे पहले उस पुत्र वधू के सामने वो मुद्राएं रख दी और कहा कि मेरी 4 बहुओं में तू ही एक ऐसी बहू है जिसने मुझे धर्म के रास्ते पर चला कर के भी
धनाढ्य आज बना दिया। सोचो, थोड़ा सा धैर्य चाहिए पड़ता है। धर्म हमेशा परीक्षा लेता है। अगर आप धैर्य खो दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। धैर्य धारण किए रहोगे, इस जन्म में भी अच्छा मिलेगा, अगला जन्म भी अच्छा होगा, क्योंकि धर्म हमें कभी दुखी नहीं बनाता। धर्म हमें इस लोक में भी सुख देता है, परलोक में भी सुख देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।